आप पूर्व 4 दिनों से श्रवण कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के। जहां भी आपके मन में सनातन धर्म के प्रति कोई भी शंका हो उस पर समालोचना चल रही है। आज हम लेते हैं पुराणों को। कल्प भेद आपको हम बता चुके हैं कि हमारे पुराणों में जो अंतर पाया जाता है कथाओं में, उसका कारण क्या है। वो कोई कपोल कल्पित बात नहीं होती, उसको कल्प भेद कहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार एक बार नहीं हुआ। ये पुरानी घटना एक बार नहीं घटी, हर बार प्रकृति में घटना घटती है। अनेक अनेक, एक ही घटना एक बार नहीं अनेकों बार, अनंत बार इस पृथ्वी पर घट चुकी है। जैसे राम अवतार एक बार नहीं अनंत बार इस पृथ्वी पर हो चुका है, इसी प्रकार पौराणिक जितनी घटना है वो अनंत बार इस पृथ्वी पर घट चुकी है। हर कल्प में वही घटना घटती है। पौराणिक कभी कभी किसी कारण विशेष से थोड़ा भेद पाया जाता है घटना में, तो उसको कहते हैं कल्प भेद। इस पर चर्चा चली थी। फिर भगवान निराकार साकार, इस पर चर्चा चली। साकार क्यों, इस पर चर्चा चली। भगवान का अवतार क्यों होता है, इस पर चर्चा चली। आज चर्चा हम चला रहे हैं पुराणों को लेकर के। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो पुराणों को नहीं मानते। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे अनभिज्ञ हैं जो केवल वेद को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते। तो कई पुराणों को कपोल कल्पित कहते हैं, कई पुराणों में मिश्रण हुआ है, इस प्रकार कह करके इग्नोर कर देते हैं। आज पुराणों के बारे में अब तक जितनी भी जानकारी मिली उसके अनुसार सम्यक प्रकार से समालोचना करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम बात ले रहे हैं, विषय ले रहे हैं पुराणों का। पहले मैं प्रश्न करूंगा अपने बाल संत राधा शरण जी से, हमारे यहाँ पुराण कितने हैं और पुराण कहते किसको है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। महापुरुष लोग पुराण का अर्थ करते हुए कहते हैं पुरा अपि नवीना। कहते हैं जो पुराना होकर भी नित्य नई है वही पुराण है। यानी पुराण का अर्थ है कि पुराने का अर्थ क्या है? जी जी जी, पुराना का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि ये वस्तु पुराना हो जाता है, यानी ये चाहिए भी अर्थ निकाल सकते हैं। पुराण का मतलब है कि जो अनादिकाल से, शुरू से, जब से सृष्टि है, जब से भगवान है तब से ये पुराना कहने का अर्थ क्या हुआ? जी, पुराण जी, पुराना से पुराण बना, तो ये पुराण का मतलब पुराना, तो फिर अनादि कह देते, इसका नाम अनादि रख देते। ये पुराण नाम क्यों रखा है? तो इसका पुराना आपने बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पुराने शब्द का अर्थ क्या है, हमारे श्रोता को बताएंगे? जी, पुराण का मतलब यही अर्थ किया, जैसे पूरा, पूरा अपि नवीनम। पूरा का मतलब होता है शुरू में, जैसे गीता में ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन कहता है भगवान से अपरम भवतो जन्मा, परम जन्म विवस्वता। तो वहां भी शब्द परम यानी पर शब्द लिया गया, पर से ही परा शब्द बना है। तो वहां भी कहते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ है, अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अब हुआ है, और आप कह रहे हैं आपने सृष्टि के शुरुआत में, सूर्य के आपने ये गीता का उपदेश दिया, तो ये तो गलत बात लगती है। तो वहां भी पर शब्द लिया गया है, परम शब्द लिया गया है इसी से। यानी कि ये पहले, परा का मतलब होता है पहले, बहुत प्राचीन में, मतलब बहुत शुरू में, सृष्टि में। तो ये परा का अर्थ है। अभी आप ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। जी जी, पुराण का अर्थ क्या है? पुराना आपने बताया, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक है जी। फिर पुराने का अर्थ क्या हुआ? अभी आपकी परिभाषा ये बता रही है जो अनादि है, ये कहना चाह रहे हैं जो आदि, शुरुआत, ये यही का अर्थ है ना, लेकिन ये पुराण का अर्थ नहीं है। अच्छा, गीता में ठाकुर ने कहा है त्वादि पुरुष पुराण। हाँ, अब देखिए ठाकुर जी का नाम भी पुराण है। जी जी जी, ठाकुर जी का परमात्मा का भी एक नाम पुराण है। जी जी जी। तो श्री कृष्ण का एक नाम पुराण है, उसका अर्थ क्या हुआ ये बताइए? कृष्ण को पुराण क्यों कहा गया? जी जी, पुराण का अर्थ यही है कि वो माने अनादि काल से उनका फिर अनादि जब कह दिया, फिर पुराण कहने का अर्थ क्या हुआ? जी जी जी, जब अनादि कह दिया ये तो फिर पुनरुक्ति दोष हो गया। तो आप पुराण का अर्थ अनादि या आदि क्यों लगा रहे हैं? माने सबसे पहले। जी नहीं, थोड़ा सा पुराण का अर्थ है जो पहले हो चुका है, जो पहले घट चुका है उसको पुराण कहते हैं। तो श्री कृष्ण का नाम पुराण क्यों पड़ा? क्योंकि इससे पहले भी कल्प में श्री कृष्ण हो चुके हैं। जी जी, प्राचीन, हाँ वही हो, उसका खोल के। तो मैं कई इशारे की पुराण तो ठीक है, पुराना, लेकिन पुराने का अर्थ क्या हुआ यहाँ? तो पुराने का अर्थ हुआ कि सृष्टि एक बार नहीं बनी। इस सृष्टि से पहले प्रलय था, सृष्टि नहीं थी,
उससे पहले फिर सृष्टि थी, उस सृष्टि में भी श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस सृष्टि से पहले प्रलय था, प्रलय के पहले फिर सृष्टि थी, उसमें फिर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हर कल्प में कल्प कल्प प्रभु अवतरी, हर कल्प में भगवान का अवतार हो चुका है। तो यहाँ श्री कृष्ण को पुराण इसलिए कहा गया है, पुराण पुरुष। तो पिछले कल्प में भी श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसलिए पुराण है। तो जो हर कल्प में जो घटना घटती है वो जिन ग्रंथों में लिखी है उस ग्रंथ को कहते हैं पुराण। इतिहास अलग वस्तु होती है, पुराण अलग वस्तु होती है। पुराण उसको कहते हैं जो हर कल्प में घटना घटेगी। श्री कृष्ण हर कल्प में अवतार लेंगे, राम हर कल्प में अवतार लेंगे। तो पूर्व कल्प में जो है वो वर्तमान में पुराण का कहलाया जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण अवतार पहली बार नहीं हुआ, ये हर कल्प में कृष्ण अवतार होता है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण अवतार होता है। तो हमारे पुराणों में जिन भी महापुरुषों के चरित्र आए हैं, चाहे भगवत अवतार, चाहे महापुरुष, चाहे राजा, चाहे महापापी भी क्यों ना हो, वो सब पुराण पुरुष कहलाते हैं। रावण भी पुराण पुरुष है। अर्थात जब राम का अवतार, इससे पिछले कल्प में जब राम अवतार हुआ था उस समय भी रावण हुआ था। जो हर कल्प में अवतार लेते हैं उनको कहते हैं पुराण पुरुष। अच्छा, इसी बात को और सिद्ध किया भागवत में, आपने संकेत तो कर ही दिया है। जब क्यों रहे जी जी, जबकि कई बार मैं बता चुका हूँ जी 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 जी, पुराण का अर्थ, फिर चूक गए, कहाँ रहता दिमाग। तो जब सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी जब ये भूल के ध्यान ही नहीं रहा कैसे सृष्टि करेंगे, तब उस समय ठाकुर जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत पुराण का, महापुराण का उनको उपदेश दिया था। तो वो पुराण क्या था? यही था जो पहले जैसे तुम कर चुके हो वैसे, सही कह रहे हैं जी, वैसे इसको भी करवा। सृष्टि के वर्तमान सृष्टि के आदि काल में, वर्तमान सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करूं, मुझको क्या पता कैसे करनी। तो भगवान ने पुराण का ज्ञान दिया, अर्थात पुरानी सृष्टि, पिछले कल्प की सृष्टि। ब्रह्मा जी भूल गए प्रलय के बाद की सृष्टि कैसी थी। भगवान ने पिछले कल्प की सृष्टि का पूरा ज्ञान करा दिया और ब्रह्मा जी समझ के कॉपी पेस्ट करना है। तो पुराण का अर्थ हुआ जो हर बार घटना घटेगी। निम्बार्क भगवान भी पौराणिक महापुरुष है। ये भी कल्प भेद, कल्प पर निम्बार्क भगवान आते हैं। जब भी राधा कृष्ण अवतार होता है, राधा कृष्ण अवतार के लीलाओं का संवरण होता है, उसके तुरंत बाद हर बार सुदर्शन चक्र आएंगे निम्बार्क भगवान के रूप में। अब की बार निम्बार्क भगवान इस सृष्टि में इस कल्प में कहाँ अवतार लिए? गोदावरी नदी के तट पर मूंगी नाम का ग्राम आज भी है, और ये पैठण के पास पड़ता, कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। हम गए वहां, दर्शन किए जन्मस्थली के, अवतरण स्थली के। तो अब की बार निम्बार्क भगवान का अवतार हुआ है मूंगी में, और एक कल्प में, माने इससे पिछले कल्प में निम्बार्क भगवान का अवतार हुआ था नैमिषारण्य में, और उससे पहले कल्प में भगवान का, निम्बार्क भगवान का अवतार हुआ था द्वारिका में, और उससे पहले कल्प में भगवान निम्बार्काचार्य जी का अवतार हुआ था नीम गांव सुदर्शन कुंड, जहां वर्तमान में है। अब बताइए, निम्बार्क भगवान 4 जगह जन्म लिए हैं, इसका अर्थ है कि 4 कल्पों में अलग अलग निम्बार्क भगवान। तो ये भी पौराणिक महापुरुष हैं। तो आप पुराण पढ़ के देखो, पुराणों में जिन जिन की भी चर्चाई है वो हर कल्प में वो घटना घटेगी, और जो हर कल्प में घटना नहीं घटती, पहली बार घटी, उसको हम इतिहास कह देंगे, वो पुराण नहीं है। तो ये अब आप समझ होंगे पुराण कहते किसको है। जो घटना घट चुकी है इसका नाम पुराण नहीं है, जो घटना हर कल्प में घटेगी उसका नाम पुराण है। तो राम अवतार हर कल्प में होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर जब पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय आ जाती है, सृष्टि समाप्त हो जाती है, लेकिन ब्रह्मलोक रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक रहते हैं। तो जब प्राकृतिक प्रलय आती है, जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु पूर्ण हो जाती है, तब सारी प्रकृति समाप्त होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा, जब चारों युग
71 बार बीतते हैं, उसके बाद एक मनवंतर होता है, और यही जब 14 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो इस समय 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग चल रहा है, अर्थात 460वां ये इस समय कलयुग, सॉरी द्वापर नहीं, कलयुग चल रहा है 460वां। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार इससे पहले कल्प में भी हुआ था, प्रलय से पहले, उस पहले कल्प में भी, हर कल्प में ब्रह्मा की पूरी आयु में 36,000 कल्प होते हैं। तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु में कितने बार राम कृष्ण आदि अवतार होंगे? 36,000 बार। ये तो एक ब्रह्मा की आयु में होंगे। इस प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मा मर चुके हैं, अनंत अनंत ब्रह्मा और भी होंगे। कभी ब्रह्मा कोई बनता है, कभी कोई बन जाता है, जब कोई उस योग्य नहीं होता तब स्वयं भगवान ब्रह्मा बनते हैं। वर्तमान में भगवान ब्रह्मा जी नहीं बने हैं, ये कोई जीव है वर्तमान में जो ब्रह्मा की पदी पर है। और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा की आयु जब समाप्त हो जाएगी, जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे पूरे, तो ब्रह्मा का अगला दिन शुरू हो जाएगा। इस समय ब्रह्मा की आयु 50 साल की, ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी है। इस प्रकार माने लगभग 50 साल ब्रह्मा के बीत चुके हैं। जब ब्रह्मा अपनी 100 साल की आयु को पूरा कर लेंगे, फिर प्रकृति की प्रलय होगी दोबारा से, फिर सृष्टि उत्पन्न होगी। वो सृष्टि भले गणेश जी से हो, चाहे दुर्गा से हो, चाहे राम से, चाहे कृष्ण से, चाहे किसी से भी, लेकिन सृष्टि फिर दोबारा से उसी प्रकार प्रकट होगी। वो पंच परमेश्वर से किसी से भी सृष्टि प्रकट हो सकती है, हर बार रूल चेंज हो जाता है। उसके बाद नए जब ब्रह्मा बनेंगे, तो अब की बार, अगली बार जब ब्रह्मा जी बनेंगे, वो हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक कल्प में जो घटना विशेष घटती है, हर बार कल्प में घटेगी, उनको बोलते हैं पौराणिक घटनाएं। और एक बात और आपको बताएं, आने वाले समय में जैसा जैसा समय, वो भी सब पुराणों में लिखा है, लेकिन वो पुराण इस समय सामने नहीं है, केवल संत महापुरुषों के पास है, किसी को भेद लग नहीं सकता। केवल संतों के बीच में चर्चा है, पूरा पुराण हो ही नहीं सकता। भविष्य पुराण एक हमारे यहाँ है। भविष्य पुराण में भविष्य की घटना है, लेकिन उन भविष्य की घटनाएं भी 4,32,000 साल तक की घटना नहीं है। बुद्ध अवतार भगवान की, बुद्ध की घटना है, उसमें लिखी है। बुद्ध अवतार होगा, शंकराचार्य जी का अवतार होगा, और बल्कि मोहम्मद के बारे में भी लिखा हुआ है, बल्कि बहुत गलत लिखा हुआ है कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग का माने साथी होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और ईसा मसीह के बारे में लिखा है, ऐसा ऐसा होगा, वो सब उसके भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और कुछ आगे ऐसे घटना है जो भविष्य पुराण, वर्तमान में जो भविष्य पुराण, उसमें घटना नहीं है। कारण क्या? क्योंकि भविष्य को लेकर के कभी भी लीक नहीं करते संत। जितना समय चल रहा है उतना ही प्रकाश में आता है, नहीं तो गुप्त संतों के पास पूरा पुराण है, भविष्य पुराण पूरा है। उसमें जो पुरानी घटना घटेगी जिसको कोई रोक नहीं सकता। यही बात भक्ति ने पूछा था कि इस कलयुग में तांडव जो चल रहा है कलयुग का, ये भगवान से देखा कैसे जा रहा है? तो देव ऋषि नारद जी को तो पूरा पौराणिक ज्ञान है, उनको तो पुराण पूरा ज्ञान है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि ऐसा होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये पौराणिक घटना है। हर बार कलयुग में ऐसा ही होता है। तो हर बार कलयुग में जैसा होता है, अब की बार भी वैसा ही होगा। बल्कि भविष्य के बारे में और कई बातें हैं जो लीक हो चुकी है, और गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने थोड़ा बता दिया हल्का सा। उसमें बता दिया कि कलयुग के 10,000 साल बीतने के बाद, अभी तो 5,250 के लगभग बीते हैं, कि कलयुग के 10,000 साल जब पूरे हो जाएंगे तो जगन्नाथ जी इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, सब विग्रह नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि गोवर्धन गिरिराज जी धरती पर बिल्कुल प्लेन हो जाएंगे, और 10,000 साल के बाद कथाओं के ऊपर भी बैन लग जाएगा। और जो सज्जन है छुप छुप के भक्ति करेंगे, इतना अत्याचार बढ़ जाएगा, पापी लोग इतने बढ़ जाएंगे। और भी भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा, नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते आने वाली घटना जो घटेंगी। और उसमें जमुना जी के बारे में लिखा हुआ है कि 5,000 साल तक जमुना जी रहेंगी, उसके बाद जमुना जी धरती छोड़ देंगी, जो हो चुका है 5,000।
इसी प्रकार गंगा जी के बारे में लिखा है। गंगा जी के बारे में लिखा है कि गंगा जी भी कलयुग के 5,000 साल तक ही रहेंगी, जो कि 5,000 साल पूरे हो चुके हैं। ये लिखा भविष्य पुराण। तो पुराण का अर्थ मैं समझाना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो पुराण का पूरा मर्म नहीं जानते। पुराण का अर्थ कोई घटना से नहीं है। पुराण एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो सृष्टि के आदि काल में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को देते हैं। पुराणिक ज्ञान अर्थात पिछली सृष्टि कैसी थी वो पूरा ज्ञान करा देते हैं। कितना? तो 14 मनवंतरों का ज्ञान करा देते हैं। तो हर बार सप्तऋषि होंगे। हाँ, वो अलग बात कि सप्तऋषि बदलते रहते हैं। कभी कोई सप्तऋषि बनता है, कभी कोई सप्तऋषि बनता है। सृष्टि के आदि काल में प्रथम बार जो सप्तऋषि बने थे इस मनवंतर के नहीं, इस कल्प के, वो मरीचि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सप्तऋषि थे। लेकिन वर्तमान में के मनवंतर में ये सप्तऋषि नहीं है, दूसरे सप्तऋषि। हर मनवंतर के बाद सप्तऋषि दूसरे आ जाते हैं। इसी प्रकार मनु बदल जाते हैं। 14 प्रथम मनवंतर में प्रथम मनु, स्वयंभू मनु। वर्तमान में जो मनु है वो वैश्वत नाम के मनु है। यहां तक कि मनु पुत्र, प्रथम मनवंतर के मनु पुत्र कौन हुए? तो देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 पुत्रियां और प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 मनु पुत्र। लेकिन वर्तमान में मनु पुत्र ये नहीं है। वर्तमान के मनु पुत्र बदल चुके हैं। तो मनु भी बदल जाते हैं, मनु पुत्र बदल जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। लेकिन पात्र वही रहेंगे। सप्तऋषि हर बार होंगे, बने भले कोई। तो फिर पुराण में जो घटना है ये क्या है? दरअसल एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई है अनादिकाल से। तो रावण क्या? रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, रावण एक गद्दी का नाम है। हर बार रावण होगा, बने भले कोई रावण। कभी जय विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं, किसी कल्प में वृंदा का पति जलंधर रावण बनता है, तो किसी कल्प में शंकर जी के 2 गण नारद जी के श्राप से रावण कुंभकर्ण बनते हैं, किसी कल्प में धर्म रुचि और क्या बोलते हैं प्रतापन नाम का राजा और रावण बनता है। ऐसी कौशल्या भी हर जन्म में होगी, हर अवतार में। ऐसी महाराज दशरथ भी होंगे। बस कभी महाराज दशरथ कौशल्या कश्यप अदिति बनेंगे, कभी महाराज दशरथ कौशल्या कौन बनेंगे? तो मनु शत्रुपा। आप भी बन सकते हैं अगले सृष्टि में, कोई भी बन सकता है। तो ये जो पौराणिक घटना है, दरअसल ये पौराणिक व्यक्तियों की घटना नहीं है। ये एक पात्र, एक माने ये कह लो आप अपनी भाषा में सिंपल सी कहूं जो समझे कि उपन्यास है। तो उसके आधार पर हर उसमें कल्प में वो घटना घटेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पात्र आत्माएं बदल जाते हैं। पूतना हर बार होगी, कभी कोई पूतना बनेगी, कोई अब की बार पूतना कौन बनी थी? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बनी थी, और अगले कल्प में कोई और पूतना बनेगी। तो मतलब आत्माएं बदलती रहेंगी लेकिन पात्र रोल वही रहेंगे, ज्यों का त्यों। इसी तो ये घटना जहां पर है उन्हीं घटना को कहते हैं पौराणिक घटना। तो इसी प्रकार निम्बार्क भगवान पृथ्वी पर आए तो सुदर्शन चक्र आए। किसी कल्प में और कोई निम्बार्क बन के आ सकता है, और यदि कोई उस योग्य न हो तो फिर स्वयं सुदर्शन चक्र आ जाते हैं। तो जितने भी पात्र हैं, दरअसल ये पात्र एक पदवियां हैं, एक पद हैं कर्मों के अनुसार। अब वर्तमान में कौशल यशोदा कौन बनी? तो धरा नाम की ब्राह्मणी। नंद बाबा कौन बने? तो द्रोण नाम के वसु। ये बने हैं नंद बाबा। और अगले कल्प में कोई और आत्मा नंद बाबा यशोदा बनेगी, लेकिन नंद यशोदा होंगे जो। तो ये जो है पात्र जो है, जैसे रामलीला होती है ना, रामलीला, या कोई पिक्चर लगा लो, कोई पिक्चर बनती है, काल्पनिक पिक्चर होती है लेकिन ये सत्य है। तो जो पिक्चर होती है पहले एक उपन्यास की तरह वो पूरा स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि इसके रोल के लायक कौन है, उनको रोल मिल जाता है, पिक्चर तैयार हो जाते हैं शूटिंग के बाद। बस ये असत्य कपोल कल्पिता वो सत्य घटना घटती है। तो यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि उस रोल के योग्य कोई नहीं है तो स्वयं भगवान अपने धाम से अवतार लेके भेजते हैं। जैसे यहां तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बनी। अगली बार जब श्री कृष्ण अवतार होगा, यदि पूतना के योग्य कोई नहीं हुआ
तो उस समय भगवान का कोई धाम से पात्र श्राप का बहाना करके उसको पूतना बना देंगे, वहां से श्राप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई पात्र योग्य नहीं उस नायक खलनायक के होता है पुराणों के अनुसार सृष्टि में, तो भगवान के धाम से ही खलनायक बन के कोई ना कोई आ जाता है। ये है पौराणिक घटना, इसको बोलते हैं पुराण। अब आप समझ गए होंगे पुराण का अर्थ क्या है। पुराण का अर्थ हुआ एक ऐसी सृष्टि की स्टोरी जो स्वयं परमात्मा की रची हुई है और अनादि काल से रची है, और हर कल्प में वो घटना घटेंगी, लेकिन सारी घटना नहीं होंगी। जो पुराणों में लिखी वो घटना तो हर बार घटेंगी सृष्टि में। इसके अलावा अरबों खरबों प्रकार की घटना जो पुराणों में नहीं, वो हर बार नई नई घटेंगी। लेकिन ये पौराणिक पात्र हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुष पुराण पुरुषोत्तम, अर्थात पुराण। तो पुराण का अर्थ हर बार श्री कृष्ण भी आएंगे अवतार लेकर, हर बार आएंगे। हर बार कंस होगा, कभी काल ने भी कंस बनेगा, अब की बार काल ने भी कंस बना। अगली बार जब कृष्ण अवतार होगा 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में, प्रलय के बाद जब दोबारा से सृष्टि रची जाएगी, जब 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर युग आएगा, फिर कोई ना कोई कंस बनेगा। अब की बार काल ने भी कंस बना, अगली बार कोई और बन जाएगा। यदि कोई भी कंस के लायक नहीं है तो भगवान के धाम से किसी को श्राप दिलवा के भेज देंगे, जाओ जी तुम बनो कंस, तुम करो रोल। यह है पुरानी घटना। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा पुराणों को लेकर के, कि जितने भी पात्र हैं वही रहेंगे, आत्माएं बदलती रहते, कभी किसी को कोई रोल मिल जाएगा, कभी किसी आत्मा को, लेकिन इसमें राम कृष्ण कोई दूसरा नहीं बनता, वो राम कृष्ण ही आते हैं। हाँ, एक बार कालिका पुराण की घटना है, क्योंकि वो भी उप पुराण है कालिका पुराण। कालिका पुराण की घटना, एक बार गोलोक धाम से श्री कृष्ण अवतार लेके नहीं आते, उस समय भगवती काली कृष्ण का अवतार लेती हैं और स्वयं भगवान शिव राधा रानी का अवतार लेते हैं, और जो महाविष्णु हैं वो अवतार लेते हैं बलराम जी का। ये भी एक घटना है। और एक बार की और घटना है, जब ना शंकर जी काली कृष्ण बनी, ना स्वयं श्री कृष्ण आए, बल्कि एक जीव को, कौन सा जीव, जो पूर्व कल्प में भगवान के अंदर लीन हो चुका था अहम ब्रह्मस्मि के भाव में, जिसको सायुज्य मोक्ष श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय स्वयं ना करके उस एक आत्मा को भेज देते हैं जो ज्ञान मार्ग से श्री कृष्ण में लीन हुई, जाओ अब तुम मेरा रूप हो चुके हो, अब तुम जाके अवतार लो। वो जीव था। उसमें फिर क्या हुआ, उसने मानव देह धारण किया। भगवान का तो देह होता नहीं, लेकिन वहां देह हुआ। और उस कल्प की लीला में होता यह कि उनका अग्नि संस्कार भी होता है, वो कल्प भेद की लीला है। और श्री जगन्नाथ जी उन्हीं का स्वरूप है, ये कल्प भेद की लीला है। तो सनातन धर्म को जानना इतना आसान नहीं, ना किताबें पढ़ के जान पाओगे और ना संसार की विद्या प्राप्त गुणी कितने भी बन जाओ नहीं जान पाओ। कब तक? कहा कि जब तक संत शरण नहीं आए तब तक मन भरमाए, धर्म कोई जान ना पाए, मर्म कोई जान ना पाए। महाराज, इसके विषय में आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? वैसे तो आप सब कुछ कह दिया, लेकिन ये जो है, ये क्योंकि आपने भी तो सब बातें पढ़ी होंगी। ये जो महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाने के बाद सारे समिट जाते हैं। तो आप उसका जो सृष्टि का जो रहस्य है, जो होना है, वो कोई योग्य व्यक्ति को बोल देते हैं, वही परंपरा रूप से जो आते हैं उसी को पुराण बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही पुराण है। उसी की सृष्टि का जो रहस्य है, कैसे मानव होंगे, कैसे उसकी स्वभाव होगा, क्या क्या करने से भगवान को प्राप्त होंगे, क्या करने से वो दुर्गति प्राप्त होंगे, ये सब जो है एक सूची बना करके एक जो व्यक्ति को बोल दिया जाता है। और बोलने के बाद वो परंपरा क्रम पे जो है बोल आते आते ये महाराज, एक ये भी है कि देखो हमारा जो सनातन धर्म है ना, इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ तत्व है। सत्य को जानना सबसे कठिन काम है, सत्य को जानना। ये सत्य सनातन धर्म है।
अब लोगों के पास समय नहीं है, ग्रंथ नहीं पढ़ते, संतों का संग नहीं करते, कमाना खाना कमाना कमाना, अंत में जाके मर गए जानवरों की तरह, ऐसा जीवन। तो मनुष्य का यही मनुष्यता सबसे पहले कि हम ज्ञान अर्जन करें। लेकिन हम लोग ज्ञान अर्जन जो स्कूलों में कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? बस कमाना खाने का ज्ञान है बस। इस ज्ञान के बिना भी जानवर पेट भर लेते हैं। ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है जो कमाना खाना हो गया। एक छोटी सी चींटी भी अन्न तक पहुंच जाती है, खाती है और बाकी बचा घर बच्चों के लिए ले जाती है। हम चींटी से ज्यादा काम कर रहे हैं क्या? खाते हैं और थोड़ा बचा के परिवार को, तो वही काम हम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर लिया। तो ये ज्ञान का फल नहीं है कमाना खाना। ये तो चींटी भी कमा खा रही है, अनपढ़ है तब भी। चींटी भी बिल खोद लेती है, घर वो भी बना लेती है। तो मनुष्य इसलिए नहीं है, मनुष्य ज्ञान अर्जन करें। और सत्य ज्ञान कपोल कल्पित नहीं, पंथों का नहीं। पंथों के चक्करों में पड़ेंगे तो अलग अलग पंथ, अलग अलग डफली, अपना अपना राग, अपने अपनी डफली बजा रहे हैं और सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। लेकिन वो धर्म नहीं, वो पंथ है। और पंथ कभी मिलकर रह नहीं सकते आज तक। और ये पंथ जितने बनते हैं ना, एक निराकार को लेके बनते हैं, साकार को लेकर कोई पंथ नहीं बनता। राम कृष्ण दुर्गा शिव अनेक रूपों में मानने वाले भी हम सब सनातनी एक साथ होते हैं। कभी सनातनियों में लड़ाई होती नहीं। कोई शिव का भक्त, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे दुर्गा का, चाहे गणेश जी का, सारे परस्पर इकट्ठे रहते हैं। एक ही जगह सारे मंदिर बने होते हैं, सारे मंदिरों में प्रणाम करते हैं। यहाँ कोई भेद नहीं। और उनमें एक रूप मानते हैं, निराकार। उसके बाद भी कोई एक नहीं रहते, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, सब एक दूसरे, क्योंकि सब कपोल कल्पित है। तो मत में मतांतर होता है, अर्थात मत सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में 2 और 2 4 होते हैं, ये मत नहीं है, ये सत्य है। सत्य कभी 2 नहीं हो सकते। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। सब यही कहेंगे 2 और 2 4। यदि कोई 2 और 2 5 कहे तो क्या कहेंगे उसको? ये सत्य नहीं, ये मत है। तो मत तो सबके अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब सत्य बात आएगी सब यही कहेंगे 2 और 2 4। तो मत सबके अलग अलग है, इसलिए मतों में लड़ाई होती है, धर्म में कभी लड़ाई नहीं। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जानो, सनातन धर्म को पढ़ो और संतों के पास आओ। कहा कि जब तक संत शरण नहीं आए तब तक मन भरमाए। धर्म कोई जान ना पाए, मर्म कोई जान ना पाए। तो आज एक और रहस्य बताया सनातन धर्म का, जिसको कहते हैं पुराण। ये पुराण क्या है? सनातन धर्मावलंबी तक नहीं जानते पुराणों के बारे में। अब देखिए, मैंने इतना पढ़ाया, तब भी मैंने पूछा पुराण का अर्थ क्या, तो क्या बता रहे हैं? अनादि, आदि, कहां कहां भटक रहे हैं। बताने के बाद भी भूल जाते हैं। तो जबकि मैं कई बार बता चुका हूं। तो पुराण का अर्थ हो गया एक ऐसी स्क्रिप्ट परमात्मा ने अनादिकाल से तैयार कर की, जो घटना हर बार घटेंगी, कैसे जीना है, सब अनेक प्रकार की शिक्षाएं कहानियों के द्वारा जो बताई जाती हैं। तो ये पुरानी घटना जो हर कल्प में